बिहार में महागठबंधन सरकार के 18 दिन हो गए। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध भी चला था, लेकिन यहाँ तो अभी सियासी युद्ध शुरू ही हुआ है। बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है तो महागठबंधन में शामिल तमाम दल तेज हमले पर हमले कर रहे हैं। बीजेपी के निशाने पर आरजेडी के लोग ज्यादा हैं तो महागठबंधन की ओर से आरजेडी के बदले जदयू ज्यादा एग्रेसिव होकर हमले कर रही है। कल ही हमने आपको अपनी रिपोर्ट में कहा भी है कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी और बिहार इसका अगुवा बनेगा। दरअसल बिहार में महागठबंधन सरकार के 18वें दिन राजनीतिक महाभारत का पटाक्षेप भले ही दिख रहा है और दोनों सदनों के आसन पर से बीजेपी का खूंटा उखड़ गया है और उनका खूंटा विपक्षी खेमे में गड़ गया है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो यही मान रहे हैं कि लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई है। अभी तो बहुत कुछ देखना है। 2024 तक मुकाम पर पहुंचना है, केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। इसके बाद 2025 की लड़ाई शुरू होगी। लेकिन कहना आसान है और जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल भरा काम है। हालांकि महागठबंधन सरकार के ठीक 18वें दिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के समर्थन में एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, झूठ फरेब और चरित्र हनन करने के प्रयास का पर्दा फाश हो गया है। बीजेपी के नेतागण पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। नैतिकता का पाठ पढ़ाने के बजाय पहले खुद नैतिकता का पाठ पढ़े। इतना ही नहीं, आज ही जदयू कार्यालय में महागठबंधन की पीसी हुई। जदयू के अलावा इस पीसी में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के नेता भी मौजूद रहे। सभी दलों के नेताओं ने बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसियों के काम करने का आरोप लगाया। उन नेताओं ने केंद्र सरकार को यह भी चेतावनी दी कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के गलत इस्तेमाल पर जनता सड़क पर उतरने को तैयार है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी की नींद उड़ गई है। यही वजह है कि बिहार में बड़ी संख्या में आरजेडी नेताओं के यहाँ सीबीआई की छापेमारी हुई। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है ये जनता समझ गई है। महागठबंधन के नेताओं ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। दरअसल ये चुनावी लड़ाई 2024 की है और 2024 के महाभारत में कम से कम 18 माह का समय है। 18 माह के बाद ही कुछ हो सकता है, लेकिन ये 18 माह काफी महत्वपूर्ण है। भले ही नीतीश कुमार बोले कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है और सुशील मोदी जोर देकर कहे कि ये सारी लड़ाई प्रधानमंत्री पद को लेकर ही है, वहीं गिरिराज सिंह बोले कि नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री पद का भूत सवार है। भले ही ये बयानों की जंग है, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने की जुगत में भिड़ गई है, जबकि महागठबंधन उसे सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। इसके लिए जदयू के ललन सिंह संकेत पर संकेत दे रहे हैं। ललन सिंह ने आज भी ट्वीट किया है और सुशील मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि सुशील जी, आप नीतीश कुमार के घनिष्ठ मित्र रहे हैं, बिहार के विकास में सहकर्मी की अच्छी भूमिका निभाए हैं। भाजपा की बिहार व देश में विकास विरोधी नीतियों और नीतीश कुमार से आपकी नजदीकी के कारण ही आप हाशिए पर लाए गए हैं। वे आगे कहते हैं कि एनडीए में कुल कितने सहयोगी थे, आज कितने बचे हैं? क्या आज के भाजपा नेताओं में गठबंधन धर्म का सम्मान करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी का नाम लेने की भी हिम्मत है? गठबंधन धर्म सम्मान से निभाया जाता है, न कि सहयोगी पार्टियों को अपमानित करने से। नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताएं और महागठबंधन व विपक्षी पार्टियों की एकजुटता के कारण 2024 के संभावित परिणाम से भाजपा का भयभीत होना स्पष्ट दिख रहा है।
दरअसल बयानों की जंग तेज हो चुकी है। जिस भरोसे से बीजेपी ने विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पर दांव लगाया है, उन दोनों को विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया है, उस कसौटी पर दोनों खड़ा उतर रहे हैं। वे लगातार हमले पर हमले कर रहे हैं। विजय सिन्हा के निशाने पर नीतीश कुमार है तो सम्राट चौधरी के निशाने पर तेजस्वी यादव है। दोनों अपनी अपनी रणनीति के तहत धमकी भी दे रहे हैं, चेता भी रहे हैं और उन पर आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं ललन सिंह के निशाने पर नरेंद्र मोदी से लेकर सुशील मोदी तक है। आज भी सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को कह दिया कि बिहार में अब गुंडों की सरकार है, नेतृत्वकर्ता ही गुंडों वाली बोली बोल रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का क्या होगा। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आरजेडी के नेता सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल होने का आरोप लगा रहे हैं। लालू यादव को चारा घोटाले में सबसे पहली बार 1996 में जब सीबीआई ने जेल भेजा था, उस समय केंद्र में देवगौड़ा की सरकार थी। लालू यादव भी उसी पार्टी के सदस्य थे और उस समय तेजस्वी यादव हाफ पैंट भी ठीक से नहीं पहनते होंगे। ऐसे में बीजेपी पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाना पूरी तरह बेबुनियाद है। बहरहाल 2024 का सियासी महाभारत के लिए जमीन तैयार हो गई है। दोनों ओर सेना सजने लगे हैं। बिहार में ऑपरेशन लोटस पहले ही फेल हो गया। बिहार का ही असर रहा कि बीजेपी ने दिल्ली और झारखंड में भी सियासी कमाल नहीं हो सका। झारखंड में तो विधायकों को लेकर हेमंत सोरेन पिकनिक मना रहे हैं, जबकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि मेरे विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी ने 800 करोड़ का इंतजाम कर रखा है। ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार में और कितने सियासी रंग बदलते हैं, आरोप लगाने में कौन कितना गिरता है। इन सबसे हटकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश जी रार के साथ रार बनिए, संत बनने से काम नहीं चलेगा। वहीं दागी मंत्रियों पर भी नजर रखिए। दूसरी ओर इन दिनों सुशील मोदी एक बार फिर से अघोषित रूप से पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। सरकार गिरने तक का आरोप लगा रहे हैं। इसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज रविवार को गोपालगंज में कहा कि सुशील मोदी को जरूर बोलना चाहिए, बोलेंगे तभी न केंद्र वाले कुछ देंगे, इसलिए उनको बोलते रहना चाहिए। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।